एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना रेशो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को कर लिया था, यानी कि हम अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1 कर चुके हैं। बच्चों आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कॉन्सेप्ट नंबर 2, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ गुडविल से रिलेटेड चीजें, और उसको हमें एडजस्ट करना सीखना है। तो आज की क्लास में हम बहुत ही छोटा टॉपिक करने वाले हैं और ये इजी भी बहुत है, हाँ, बट इसके लिए आप लोगों को गुडविल की वैल्यूएशन भी आनी चाहिए, ठीक है, जो हमने अपने चैप्टर नंबर 3 में सीखा था, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और यू कैन से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको गुडविल चैप्टर आएगा तभी आप कर पाओगे, क्योंकि बच्चों कभी कभी वो खुद गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कह देता है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। वैसे हमें इसमें गुडविल को एडजस्ट करना होता है, ठीक है ना। अब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से बात किया था बच्चों कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की वजह से काफी चेंजेस आ जाते हैं, जैसे हमारे गुडविल में, प्रॉफिट में, लॉसेस में, रिजर्व में। तो आज मैं आप लोगों के साथ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख रहा हूं कि जो रेशियो चेंज की वजह से गुडविल पे इंपैक्ट आया है उसको पार्टनर्स किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमें ये 2 जर्नल एंट्री ही सीखनी है और मैं इसके बारे में आप लोगों को समझाने वाला हूं, जरा ध्यान से समझना। पहली वाली जर्नल एंट्री क्या कह रही है, व्हेन गुडविल एडजस्टेड बाय पार्टनर्स ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। जो पार्टनर के रेशियो चेंज की वजह से गुडविल को एडजस्ट करना है, ये बच्चों उसकी जर्नल एंट्री है। देखो, सिर्फ और सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री आप लोगों को सीखनी है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस ही तो सिखाया था, बस अब हमें यहां पर गुडविल को एडजस्ट करना सीखना है। बच्चों जो जो पार्टनर गेन करेंगे उनको डेबिट किया जाएगा, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे उन्हें क्रेडिट किया जाएगा। हालांकि हमको अच्छी तरीके से पता है कि इन्हें रेशो में करा जाएगा, तो रेशो कैलकुलेट करना आप लोगों को आता है, तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाय चांस मान लो बच्चों, वैसे तो सिर्फ ये एक एंट्री होगी, बट ये वाली एंट्री भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, जरा ध्यान से समझो। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में हमें ओल्ड गुडविल देता है, जो आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैं समझा दूंगा कि ओल्ड गुडविल वो कब बोल रहा होता है, तो उसको राइट ऑफ करने की जनरल एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। याद रखना बच्चों, जो हम ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो ये नोट भी लिखवाया है मैंने इसी को। बच्चों मैक्सिमम केसेस में वो ये फर्स्ट एंट्री ही पूछेगा, रेयरली होगा बहुत कि वो ये वाली एंट्री भी पूछ ले कि भाई हमारे क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल गिवन है, आप प्लीज इसे राइट ऑफ करके दिखा दो। तो राइट ऑफ करने की जनरल एंट्री ये होती है, और बच्चों ये ऑलवेज होगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है आज के टॉपिक में बच्चों। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को इसमें कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत ना हो। चलो, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पेज नंबर है 4.40 आपकी टेक्स्ट बुक बच्चों टीएस ग्रेवाल से, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आशा, निशा एंड दिशा sharing profit and losses in the ratio 3:2:1 respectively with effect from 1st April 2021. They agree to share profit equally. The goodwill of the firm was valued 18,000. Pass necessary journal entry to record the above changes. क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, ठीक है बच्चों। अपनी बुक में भी इस क्वेश्चन को पढ़ो इसी समय, पेज नंबर है 4.40, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है। पहले मैं क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, आप लोग भी एग्जाम में इस तरीके से करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो और जल्दी जल्दी करने लग जाते हो। पहले बच्चों ध्यान से समझ लो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, करना क्या है हमें और किस तरीके से करना, ठीक है। और सारा फंडामेंटल्स मैं आप लोगों को इसका पहले ही बता चुका हूं कि क्या जर्नल एंट्री होगी और उसके लिए हमें क्या क्या करना है, ठीक है। देखो 3 पार्टनर है बच्चों, आशा, निशा एंड दिशा, ठीक है। आशा, निशा एंड दिशा, ये 3 पार्टनर हैं जिनके बच्चों ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। उनके ओल्ड रेशो क्या थे, 3:2:1,
उनका न्यू रेशियो बच्चों 1:1:1 और फर्म की गुडविल है 18,000। ये बच्चों फर्म की गुडविल है, तो हमें गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब आप लोगों को सबसे पहले ये पता लगाना होगा बच्चों कि कौन कौन पार्टनर इसमें से गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस, तभी हम इसका सॉल्यूशन जनरल एंट्री में कर पाएंगे। ये लीजिए, अब हमें ये तो पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो निकालता हूं। तो हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था। हाँ बच्चों, ये लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तभी तो आज हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लीजिए, तो आशा का, निशा एंड दिशा बच्चों, ये लीजिए फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो ये है, 3/6, 2/6, 1/6 माइनस न्यू रेशियो 1/3 माइनस न्यू रेशियो 1/3 माइनस न्यू रेशियो 1/3। तो बच्चों एलसीएम ले लीजिए, 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3 2, तो 2 1 जा 2, तो ये आ गया बच्चों 1/6। लीजिए इसका भी एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 - 6 2 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 0/6। और इसका एलसीएम लोगे 6, तो ये आ जाएगा 6 1 - 3 2, तो -1/6। बच्चों हमने सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, किसका लगाया, सैक्रिफाइसिंग का, और ये आंसर आ रहा है नेगेटिव में। इसका मतलब ये तो गेन कर रहा है, और इसका 0 आ रहा है बच्चों, तो नो गेन नो सैक्रिफाइस, यानी ये पार्टनर सिर्फ सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चों जो आशा है वो सैक्रिफाइस कर रही है और दिशा गेन कर रही है। तो लीजिए रेशो, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल, मैंने जनरल एंट्री बताई थी आपको, तो बच्चों दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट, टू आशा कैपिटल अकाउंट। अब बात है जनरल एंट्री, तो नरेशन तो लिख ही दोगे। अब आया कि अमाउंट क्या होगा बच्चों, नरेशन तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप लोग तो ना बीइंग गुडविल एडजस्टेड बिटवीन आशा एंड दिशा। अब आप लोगों को बताना है कि रेशो क्या होगा, कितना। तो बच्चों फर्म की गुडविल कितनी है पहले ये बताओ, 18,000, ठीक है। दोनों सेम ही सही कर रहे हैं, तो दिशा का निकाल लो। दिशा का आएगा फर्म की गुडविल में दिशा कितने से गेन कर रही है, 1/6 से। बच्चों वहां पे नेगेटिव का कुछ नहीं करना, नेगेटिव सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी दिशा है वो गेन कर रही है, क्योंकि हमने सैक्रिफाइसिंग वाला फॉर्मूला लगाया ना, 1/6। तो बच्चों ये निकल के आ गया 3,000, तो 3,000 दिशा देगी और मिलेगा किसे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आशा को। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 5th का सॉल्यूशन। एग्जाम में आप लोगों को यही करना है। हो सकता है आप लोगों के लिए बच्चों थोड़ा सा इससे इजी या टफ कर दे, बट इसी के आसपास करेगा, बस रेशियो में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को पता ही, आप लोगों का पहला एग्जाम जो है एमसीक्यू का है, तो बच्चों यही क्वेश्चन वो दे देगा और एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ कौन सी करेक्ट एंट्री है। तो ये आप लोगों को सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो इतनी परफेक्शन होनी चाहिए, इतनी जल्दी आप लोगों को सॉल्व भी करना है, ठीक है ना। तो बच्चों मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, बिल्कुल सिंपल था। फर्म की गुडविल में शेयर निकाल के नए पार्टनर को जो गेन पड़ रहा है उसे डेबिट कर दिया, जो सैक्रिफाइस पार्टनर है उसको क्रेडिट कर दिया है। और क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए बोला नहीं गया है, तो हम कोई और एंट्री करेंगे भी नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आ गया समझ। अब मैं आप लोगों के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर डिस्कस करना चाह रहा हूं 6th। तो जरा 6th क्वेश्चन को आप तब तक रीड करो, मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है। सेम पेज नंबर पे बच्चों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं 6th नंबर क्वेश्चन, आपकी टेक्स्ट बुक से ही, ठीक है ना। हाँ, टीएस ग्रेवाल, नालायक, इतना भी नहीं पता। चलो जल्दी से देखो बच्चों, सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये लीजिए, चलो देखो पेज नंबर 4.40 पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझना बच्चों, कह रहा है X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. From 1st April 2021, they decided to share
प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। लो भैया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। कह रहा था पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill be valued at 2 years purchase of the average profit of the preceding 5 years. The profit and losses of the preceding years ended 31st March are बच्चों 17 का 70,000, 2018 का 75,000 प्रॉफिट है, 2019 का 55, 2020 का 35 एंड 2001 का हमारा लॉस है 10,000 का। कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल। लो, हमें सबसे पहले फर्म के गुडविल कैलकुलेट करनी है और फिर पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री। बच्चों देखो, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि इस चैप्टर में हमें गुडविल एडजस्ट करनी है, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, बट यहां पे उसने गुडविल नहीं दी। लास्ट वाले क्वेश्चन में उसने गुडविल दिया था, पर इस वाले क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि थर्ड चैप्टर आप लोगों को आना चाहिए कि अगर वो गुडविल खुद कैलकुलेट करने के लिए बोल दे तो आप कैलकुलेट उसे कर सको। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या क्या कह रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन में हमारे 3 पार्टनर हैं एक्स, वाई, जेड। बच्चों इनका ओल्ड रेशो, न्यू रेशो। इनका ओल्ड रेशो क्या है 5:3:2 और इनका न्यू रेशो क्या है बच्चों 1:1:1। ठीक है ना, इक्वली है। अब वो कह रहा है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। अब क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो तो ध्यान से देखो बच्चों, गुडविल हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ठीक है ना, और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट निकलता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स। ये तो है फॉर्मूला हमारा। ठीक है ना, अब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और कुछ भी नहीं बच्चों, बिल्कुल सिंपल। और ये इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को क्वेश्चन में ढूंढना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। जब गुडविल हमारी आ जाएगी फिर हमें जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी करना है। ठीक है ना, चलो तो मैं यहां पे सबसे पहले आप लोगों को सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा रहा हूं, जिसका फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्यों, क्योंकि भैया एडजस्ट तो तभी करेंगे ना जब हमें पता चले कि कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस। तो बच्चों ये और कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लीजिए, एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए। अच्छा, फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो 5/10, ओल्ड रेशियो 3/10, ओल्ड रेशियो है 2/10 माइनस न्यू रेशियो 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है ना, एलसीएम ले लो बच्चों तो आ जाएगा 30, 10, 3, 3, 5 15 माइनस 3, 10, 10 तो ये आ गया बच्चों 5/30। अच्छा, एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आएगा 30, 10, 3, 3, 3 9 माइनस 3, 10 ये आ गया बच्चों -1/30। ठीक है ना, अच्छा एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा बच्चों 30 और 10, 3, 3 2 6 माइनस 3, 10, 10 तो ये आ गया बच्चों -4/30। ये लीजिए बच्चों, हमने सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है तो ये गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, और जिसका पॉजिटिव में आंसर आया है वो हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है ना, तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस हमें ये पता लगाना है कि फर्म की गुडविल क्या है। और इस क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो। तो लीजिए बच्चों, सबसे पहले प्रॉफिट को करते हैं, 70,000 प्लस 75 प्लस 55 35 और बच्चों लास्ट ईयर का लॉस है 10,000 तो मैंने उसको ब्रैकेट में दिखाया। ठीक है ना, देखो 70, 75, 55, 35 और लास्ट ईयर 2021 का हमारा लॉस है, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में दिखाया। ब्रैकेट नेगेटिव अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5 तो बच्चों 5 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ गया, वहां जगह नहीं है तो मैं यहां कर देता हूं। तो
तो ये टोटल आ गया बच्चों हमारा 70, 75 और 55 और -10। तो बच्चों ये आ गया 2,25,000 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया बच्चों 47,000। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, एक मिनट में दोबारा कर लो, क्या कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? 70, 75, 55, 35, ठीक है। 70, 75, 55, 35 -10, 225 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ गया बच्चों 45, सॉरी नॉट 47, 45,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन में देखना है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना कह रहा था, कह रहा है 2 इयर्स परचेज। तो लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गई फर्म की गुडविल 90,000। ये लीजिए मेरा काम हो गया। अब बच्चों जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएंगे। लीजिए पहली जनरल एंट्री, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है बच्चों। फर्म की गुडविल कितने आई है 90,000। तो 90,000 में जो इसका रेशियो है 5/30, यानी कि बच्चों 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज मिलेंगे, देंगे कौन बच्चों, वाई और जेड। तो वाई देगा 90,000 में जितने से वो गेन कर रहा है बच्चों, यानी 3,000, और ये देगा 12,000। बोलो कोई डाउट? और बाकी आप नरेशन लिख देना बीइंग लगा के, जो भी हमारी बनती है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 6 आप लोगों की बुक से, और इसमें हमें क्या क्या करना था। सबसे पहले हमें गुडविल को वैल्यूएशन करना था कि गुडविल कितनी आ रही है फर्म की। बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो गुडविल गिवन थी ना, पर यहां तो गिवन नहीं थी, तो हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद हमें यह पता लगाना था कि कौन सा पार्टनर गेन ये सैक्रिफाइस कर रहा है, तो वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई आप लोगों को डाउट होना चाहिए। और उसके बाद हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, सेम एग्जैक्टली वैसे ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो बच्चों ये जर्नल एंट्री बनी है, और गुडविल की वैल्यूएशन क्वेश्चन का पार्ट है, दैट इज 90,000 रुपीज, ठीक। अब ये क्वेश्चन इजी था, इसमें बस आप लोगों के लिए टफ क्या था कि आपको खुद गुडविल कैलकुलेट करना था। तो जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा है, तो पहले वो चैप्टर नंबर 3 पढ़ लो बच्चों, क्योंकि गुडविल वैल्यूएट करना आना चाहिए। वहां पे मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया है कि कौन कौन से मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। हालांकि हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोला था, जो सबसे इजी मेथड होता है बच्चों, ठीक है ना। चलो डन, ये क्वेश्चन तो हो गया क्लियर। अब मैं जरा देखता हूं 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बच्चों जरा 7th क्वेश्चन, ठीक है ना, देखेंगे। अगर ये थोड़ा सा टफ हुआ तो मैं करा दूंगा, नहीं तो आप लोगों के होमवर्क में चले जाएगा ये। देखिए 7th क्वेश्चन कह रहा है, मनदीप, विनोद एंड अब्बास आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। From 1st April 2021 they decide to share profit equally। बच्चों पहले रेशियो था 3:2:1, अब हो गया इनका 1:1:1 equal। The partnership did provide that the event of any change in profit sharing ratio goodwill be valued at 3। बस बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा बच्चों, 7 वाला आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में है, ये आप लोग खुद करना। डिट्टो बच्चों सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई हो रहा है, बस अमाउंट अलग अलग है, तो ये तो कर ही लोगे, है ना। चलो तो इसको रब करके आगे बढ़ते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो 7 हो गया होमवर्क में, आप लोग कर लोगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। चलो तो मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 7 हो गया होमवर्क में, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। They decided that with effect from 1st April 2021, they would share profit in the ratio of 3:2।
but this decision was taken after the profit for the year ended 31st March 2021 rupees 90,000 was distributed in old ratio। बच्चों अंडरलाइन कर लो इसको, क्या कह रहा है कि भैया हमने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट आया तो वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना था, बट बच्चों उसने ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो एक तो आपको ये ठीक करना है, ठीक है। आगे देखो, फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इफेक्टिव। आप लोगों को 2 साल की जो प्रॉफिट है उसी को गुडविल मानना है। मैं समझाऊंगा, अभी देखना। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and 20 were 60,000 and 75 respectively. It was decided that goodwill account will not be open in the books. अंडरलाइन कर लो बच्चों, जो काम हम अभी तक कर रहे थे बिना क्वेश्चन के बताए, यानी हम लोग इनडायरेक्टली मेथड से कर रहे थे, अब इसने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है, तो हम कौन सा कर रहे थे महाराज? देखो क्वेश्चन महाराज क्या कह रहा है बच्चों कि भैया गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, और आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा गुडविल अकाउंट ओपन किया था? आप तो गुडविल को एडजस्ट ही कर रहे थे ना, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। बस बच्चों वही काम अब ये बोल रहा है कि करना है आपको, हम तो वैसे भी वही कर रहे थे। अगर बच्चों क्वेश्चन साइलेंट है तब भी हम इनडायरेक्ट मेथड से ही कर रहे थे अपने, यानी गुडविल अकाउंट ओपन नहीं कर रहे थे। अब इसने सामने से बोल दिया कि भाई गुडविल अकाउंट ओपन मत करना, तो हम कौन सा कर रहे थे? देखो क्वेश्चन महाराज बड़े तरीके से आपको तंग करता है बच्चों। अभी तक जितने क्वेश्चन दिए आप लोग एकदम आदत हो गए थे, अब ये इसने कहते गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, तो आप लोग हो जाते हो कंफ्यूज। अरे यार इसमें क्या करना है? कुछ नहीं बच्चों, जैसे आप लोग पहले कर रहे थे ना वैसे ही करिए। देखो उसके बाद क्या रहा है कि गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड द नेसेसरी एडजस्टमेंट बी मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट on 31st March 2021 stood at rupees 1,50,000। बच्चों ए की कैपिटल 1,50,000 है और बी की कैपिटल 90,000। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, ध्यान से सुनो। आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है रिगार्डिंग द प्रॉफिट, रिगार्डिंग द गुडविल, और आप लोगों को दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। अब जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में हमें करना क्या क्या है। बच्चों 2 पार्टनर हैं हमारे ए और बी, जिनका ओल्ड रेशो है 2:1 और न्यू रेशो है बच्चों 3:2। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई आप लोगों को डाउट होगा। इनके रेशो चेंज हो गए, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना है। तो बच्चों मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा रहा हूं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यही होता है फॉर्मूला। ये लीजिए ए के लिए और बी के लिए भी। तो बच्चों ए का ओल्ड रेशो क्या है, बी का ओल्ड रेशो क्या है, बोलो कोई डाउट? माइनस न्यू रेशो, माइनस न्यू रेशो। लीजिए एलसीएम ले लीजिए बच्चों, 15 आ गया, 3 5 15, 5 2 10 माइनस 5 3 15, 3 3 9। तो बच्चों ये आया 1/15। ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस ही कर रहा है। ठीक है, इसका भी एलसीएम ले लो, 15, 3 5 15, 5 1 5 माइनस 5 3 15, 3 2 6। तो ये आ गया बच्चों माइनस 1/15, यानी ये गेन कर रहा है, क्योंकि हमने फॉर्मूला किसका लगाया है, सैक्रिफाइस का। तो बच्चों सबसे पहले रेशियो चेंज की वजह से आप लोग भी यही चीज कैलकुलेट करना, पता लगाना कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। ठीक है ना, क्लियर है ये? अच्छा, इसके बाद उसने कहा है कि गुडविल की वैल्यूएशन करो। तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है बच्चों? 2019 का प्रॉफिट, ठीक है, ईयर 2019 प्लस ईयर 2020 का प्रॉफिट। बस बच्चों इन दोनों को प्लस कर दो, एग्रीगेट ऑफ 2019 एंड
20 प्रॉफिट इक्वल टू गुडविल। बच्चों यहाँ पे गुडविल का कोई फॉर्मूला नहीं बोला, उसने वर्ड प्रॉब्लम या आप कह सकते हो लैंग्वेज में बोला है कि भाई जो भी हमारे 2 साल का प्रॉफिट है वो ही गुडविल है। तो बच्चों लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट आपका 60,000 70,000, इसका मतलब हमारी गुडविल कितनी है 135। ठीक है, ये चीज है। इस क्वेश्चन में क्या क्या है पहले मैं वो ही बता रहा हूं। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। जहां जहां मैंने आप लोगों को अंडरलाइन करने के लिए बोला प्लीज अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, जिससे आप लोग जब इसका रिवीजन करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा बच्चों, इनका फर्म का प्रॉफिट आया 90,000, ठीक है। अब ये इन्होंने गलती से ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ओहो, ये दिक्कत आ गई है। यस बच्चों, एक ये दिक्कत आ गई है। भाई फर्म का प्रॉफिट आया 90,000, तो ये न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना था, न्यू रेशो में, पर इन्होंने ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो आप लोगों को एक तो इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। बच्चों मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या था, ये सारी चीजें हैं बच्चों, कुछ भी नहीं। एक हमें गुडविल की जनरल एंट्री पास करनी है, एक इसकी पास करनी है प्रॉफिट की। जो प्रॉफिट हमने गलती से न्यू रेशो की प्लेस पर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बच्चों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं दोनों पार्टनर्स के, तो ये लीजिए, 2 पार्टनर हैं ए बी, ये लो, ठीक है ना। बच्चों ए बी हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन में बोला है। बिल्कुल सिंपल, आप चिंता मत करो। आप देखोगे आप कहोगे सर मजा आ गया, इतने सिंपल तरीके से आपने बता दिया। बच्चों उनकी ओपनिंग कैपिटल लिख लीजिए 1,50,000 और 90, ठीक है। ये लो पर्टिकुलर ए बी। बच्चों किसी भी अकाउंट की ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्रेडिट होती है, बस कुछ भी नहीं। अब एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोगों को यहां पे समझा देता हूं और मेरे लिए अब कुछ भी बचा नहीं है बच्चों, बस हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। रेशो चेंज हुआ, रेशो चेंज की वजह से हमें पता चला कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। फर्म की गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली है। एक 90,000 प्रॉफिट है जो कि गलत बट गया है, न्यू रेशो में बटना चाहिए था बट ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है और बच्चों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलो तो मैं पहली जनरल एंट्री पास कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना बच्चों। पहली गुडविल की पास कर रहा हूं, ठीक है। तो गुडविल की तो आप लोगों को आती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दो गुडविल की एंट्री, ठीक है ना, जल्दी से कर दो। चलो गुडविल की एंट्री बताओ, फिर ये वाली तो मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। नहीं बताओगे करो कमेंट बॉक्स में। अभी तो सिखा है, क्वेश्चन नंबर 5th में, क्वेश्चन नंबर 6th में, 7th होमवर्क दिया है वो कर लेना आराम से। लो बच्चों, तो इसकी जनरल एंट्री होगी हमारे में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए। तो बच्चों कितने से गेन कर रहा है ये 1/15 से। तो फर्म की गुडविल 135 में, पता लगाओ बी कितने से गेन कर रहा है, तो 1/15 से। बच्चों कितने से गेन कर रहा है 1/15 से, तो उतना ही पैसा देगा। ये लीजिए बच्चों 9,000 रुपीज, ठीक है। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, रेशो चेंज की वजह से जो गुडविल हुई है वो एडजस्ट कर ली। आप बच्चों सेकंड एंट्री जो मैं कर रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, गड़बड़ मत करना इसे एग्जाम में भी, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे और फिर इन दोनों जनरल एंट्री को लेजर में पोस्ट कर देंगे, बस कुछ भी नहीं और। अब बच्चों यहां पर 90,000 रुपीज जो कि न्यू रेशो में बटने चाहिए थे, पर गलती से ये ओल्ड रेशो में बट गए, ठीक है ना। कैसे बट गए, ओल्ड रेशो में, तो बटना चाहिए न्यू रेशो में। तो अब हम इसे न्यू रेशो या ओल्ड रेशो में नहीं बांटेंगे, बस हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो याद रखना बच्चों, इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो डेबिट होगा, रिवर्स गुडविल के अगेंस्ट में। सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने से, तो बच्चों 90,000 में कितने से 1/15 से वो कर रहा है गेन,
ठीक है, सैक्रिफाइस, तो दोनों का सेम ही है, एक गेन कर रहा है एक सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बच्चों ये आ गया 6,000 रुपीज। ये लीजिए, यहां पे लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड, बीइंग प्रॉफिट रेक्टिफाई। ठीक है, जो गलती हुई थी हमने उसे ठीक कर ली। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीका, आप इसे ध्यान से समझिए। ठीक है, इस तरीके से जो गड़बड़ हो जाती है इसे पास्ट एडजस्टमेंट में भी मैंने सिखाया था आप लोगों को, पर आप लोग अपने दिमाग में अच्छी तरीके से इसे समझ लो। जो गलती है उसको ठीक करने का तरीका क्या है, उनके रेशो गेनिंग और सैक्रिफाइस निकाल ले, क्योंकि यहाँ पे तो रेशो भी चेंज हो रहा है। तो बस जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे और गेन वाले को क्रेडिट कर देंगे। जो गेन कर रहा है, हमारा बी गेन कर रहा था तो बी को क्रेडिट कर दिया, बस और कुछ भी नहीं बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका। ठीक है ना, तो जब प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को अगर ऐसी गलती हुई है जैसे इस क्वेश्चन में हुई है, तो प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए याद रखना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं। सैक्रिफाइस पार्टनर को क्या करते हैं बच्चों, सैक्रिफाइस पार्टनर को डेबिट करते हैं। बस मैं यही समझाना चाह रहा था। अब कुछ भी नहीं करना बच्चों, इसमें एंट्री पास करनी है। तो ये पहली जर्नल एंट्री है, ये दूसरी जर्नल एंट्री है प्रॉफिट वाली। तो बच्चों देखो, गुडविल को एडजस्ट करने वाली, तो बी क्या हो रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ, बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, हमें ट्रांसफर करना है ना। देखो बी हो रहा है बच्चों डेबिट, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, ए की वजह से। तो ये लीजिए 2A और डेबिट हो रहा है बी 9,000 रुपीज से। ठीक है ना। अच्छा आप बताओ बी ए क्या हो रहा है, ए हो रहा है बच्चों क्रेडिट, तो ए को क्रेडिट कर दो, ये क्रेडिट साइड है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, बी की वजह से। ये लीजिए बाय बीज कैपिटल 9,000 रुपीज से। ठीक है, अब ये वाली जनरल एंट्री पास करनी है बच्चों, देखो ध्यान से। ए क्या हो रहा है बच्चों, ए हो रहा है डेबिट, किसकी वजह से, बी की वजह से, 2B 6,000 से। और बच्चों यहां पे बी क्या हो रहा है, बी क्रेडिट, तो बी की क्रेडिट साइड में जाइए, किसकी वजह से, ए की वजह से। कितने रुपए से, 6,000 रुपीज से। ये लीजिए, तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। बस इसको टोटल कर लीजिए टोटल भी कर लेते हैं। 96,159, तो बच्चों ये भी आना चाहिए 96,000 और ये भी आना चाहिए 159। तो ये आ जाएगा बच्चों टू बैलेंस CD, यानी क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है ना, ये आ गया बच्चों हमारा 6 गया 90 और 3 तो 87 और 190 153। ठीक है, आप लोग मैच भी कर लेना एक बार। ठीक है, आप लोग अपने बुक से भी मैच कर लेना। तो बच्चों 153 और 87, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ध्यान रखना बच्चों, जो कंडीशन इसमें अप्लाई हुई है उसको कितने सिंपल तरीके से करते हैं अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो रहा है तो। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम यहां से आगे करेंगे और ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। मैंने आप लोगों को आज 7 क्वेश्चन नंबर होमवर्क में दिया है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। टॉपिक 1 टॉपिक 2, जो हमारा कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 है क्लियर हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसको रिवीजन भी कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद सभी को।